गाजियाबाद में गुर्जर समुदाय के शिवम उर्फ लालू गुर्जर की निर्मम हत्या पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट और खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और 2 दिन के भीतर अफसार मियां और इरशाद खान को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एनकाउंटर के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी और पैर में गोली से शिवम को न्याय मिल जाएगा? क्या मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी से गुर्जर समुदाय शांत बैठ जाएगा? क्या शिवम को सीने पर गोली मारने वालों के भी सीने पर गोली नहीं मारनी चाहिए थी? आज हम इसी आक्रोश और सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या थी। दरअसल राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर सटे गाजियाबाद में 11 दिसंबर को गुर्जर समुदाय के एक हिंदू किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या की एफआईआर अज्ञात में दर्ज कर दी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। शिवम के घर वालों ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में बताया कि शिवम को धोखे से इंस्टाग्राम कॉल की गई और फिर बुलाकर गोली मार दी गई। हत्या का स्थान अंकुर विहार क्षेत्र है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और पास ही है नामी फातिमा मस्जिद। यही वह जगह है जहां शिवम की हत्या का पूरा खेल रचा गया। परिजनों ने यह भी बताया कि शिवम की दोस्ती आफताब नामक जिहादी युवक से थी और अब यही दोस्त दगाबाजी और गद्दारी का कारण बन गया, जिसे शिवम ने कभी अपने घर में बैठाकर हाथों से खाना खिलाया था। सच्चाई यही है कि 2 गोलियां सिर्फ शिवम की नहीं, बल्कि सेक्युलरिज्म और नकली भाईचारे के सीने पर दागी गई हैं। हत्या के समय शिवम आफताब की फर्नीचर शॉप के सामने बैठा था, जो गली के अंदर चल रही थी। यहां सामान ढोने के लिए अवैध वाहन का इस्तेमाल किया जाता है और शॉप का लाइसेंस जीएसटी नंबर मौजूद है या नहीं, यह कोई नहीं जानता। हालांकि जातिवादी समूह मुस्लिम आरोपियों के नाम सुनकर पूरी तरह से चुप हैं। ना कोई बैठक, ना ही कोई पंचायत, और वहीं शिवम की मां और नानी फूट फूट कर रो रही हैं। उनका कहना है कि हत्यारों के एनकाउंटर और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या व्यवस्था और प्रशासन इस आक्रोश और न्याय की पुकार को नजरअंदाज करेंगे या हत्यारों के खून के बदले खून की सजा देंगे? तो सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुठभेड़ में इरशाद और अफसार की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन शिवम की आत्मा अभी भी न्याय मांग रही है। सलामपुर बिहार के रहने वाले युवक शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में सलामपुर बिहार पर अभियोग पंजीकृत था। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा विवेचना के दौरान इसमें 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिनके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। इनमें से 2 अभियुक्त अफसर और शहजाद, अफसर जो कि डाबर तालाब का रहने वाला है तथा शहजाद कच्चा बलरामनगर सलामपुर बिहार का रहने वाला है। इनके आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 को इस क्षेत्र में देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर लगभग 11:30 बजे रात्रि में सलामपुर बिहार की पुलिस टीम द्वारा दिल्ली देहरादून हाईवे पर लोनी टोल प्लाजा के निकट सर्विस लेन पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये दोनों संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोक कर पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त जो शहजाद है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना बताई है। इनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए हैं तथा जो बाइक इनके कब्जे से बरामद हुई है वह दिल्ली से चोरी की पाई गई है। इनमें से जो अभियुक्त अफसर है उसके विरुद्ध पूर्व से लगभग 12 अभियुक्त पंजीकृत थे, जो कि लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये जनपद बागपत, गाजियाबाद व दिल्ली में पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब ये 12 बजे हमने शो किया था उसकी आप ये तस्वीरें देखिए एक बार।
शिवम गुर्जर की जो नानी है वो रोती बिलखती नजर आई और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। उस समय 9 दिन बीत चुके थे, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्य जो है नहीं किया गया, कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। और आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर हमारी संवाददाता रुचि श्रीवास्तव ने इसको कवर किया, हमने ये शो किया था 12 बजे, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाएंगे। भाइयों नमस्कार। सुदर्शन ने इस मुद्दे को उठाया और गाजियाबाद पुलिस ने हत्यारे मुस्लिम के पैरों पर गोली मारी। हालांकि परिवार की मांग तो सीने पर गोली मारने की थी, खून का बदला खून थे, और वो किसी आक्रोशित दुखी पीड़ित परिवार का ये भाव समझने जैसा भी है। मैं गाजियाबाद पुलिस से भी मांग करता हूं कि कठोर कार्रवाई की जाए। गुर्जर भाइयों नमस्कार। सुदर्शन ने इस मुद्दे को उठाया और गाजियाबाद पुलिस ने हत्यारे मुस्लिम के पैरों पर गोली मारी। हालांकि परिवार की मांग तो सीने पर गोली मारने की थी, खून का बदला खून थे, और वो किसी आक्रोशित दुखी पीड़ित परिवार का ये भाव समझने जैसा भी है। मैं गाजियाबाद पुलिस से भी मांग करता हूं कि कठोर कार्रवाई की जाए। गुर्जर भाइयों नमस्कार। सुदर्शन ने इस मुद्दे को उठाया और गाजियाबाद पुलिस ने। और अब आपको सुनवाएंगे कि शिवम गुर्जर की मां ने सुदर्शन न्यूज से क्या कुछ कहा था, पहले आप सुनिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को मेरे मार दिया उन्होंने, चलने के लिए ले आई, वही तो मेरा सहारा था। अब मेरा कौन सहारा बनेगा, आदमी भी नहीं है मेरा इकलौता बेटा मेरा सहारा था। आज भी मेरे ने लोगों ने फोन करके घर से बुलाया था, फोन करके बुलाया, दूध काटता हुआ एसपी खान ने बुलाया उसे, तुरंत 2 मिनट बाद ही बता दिया कि उसके गोली लग गई। किसने बुलाया? एसपी खान ने बुलाया था। ये पहले से शिवम को जानता था? हाँ, 2-2.5 महीने से इनकी पक्की दोस्ती थी। उन्हीं के पास आता जाता था ज्यादा वो नहीं है जी। शिवम भी पशुपालन करता था, दोनों माँ बेटा साथ में बच्चों को पालते थे, एक बेटा और एक बेटी और है मेरा उससे अलग। क्या हुआ था शिवम के साथ? उसको गोली मारी थी एसपी खान के यहाँ बुला के कारखाने में। ये एसपी खान कहाँ रहता है? इधर ही रहता है, एलबी नगर में ही। क्या बोल के बुलाया था शिवम को? इतनी नहीं पता मेरे को क्या बोला है, बस ये बोला तू जल्दी। और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपने सुना कि शिवम गुर्जर की मां किस तरीके से रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि उस मां की आंखों का तारा था। और यही रिपोर्ट दिखाने के बाद इस खबर का पूरी तरह से असर हुआ, पुलिस जो है वो सख्ती में आई, इसका पूरी तरह से असर हमें देखने को मिला। अब हम आपको वो भी सुनवाएंगे कि शिवम गुर्जर के आखिरी शब्द अपनी माँ से क्या थे, सुनिए। आखिरी शब्द क्या थे? आखिरी शब्द ये थे, मम्मी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, मेरे दोस्त की फोन आ रहा है इंस्टाग्राम पर, मैं भी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में, फिर आया ही नहीं है। फोन का नंबर भी डिलीट मारेगा, इंस्टाग्राम भी डिलीट मारेगा। आखिरी शब्द क्या थे? आखिरी शब्द ये थे, मम्मी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, मेरे दोस्त की फोन आ रहा है इंस्टाग्राम पर। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदूवादी गुर्जर नेता संजीव भाटी जी। संजीव जी, आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शिवम गुर्जर की मां भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, माता जी आप ये बताइए, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, क्या आपको इंसाफ, क्या आपको न्याय मिल चुका है? क्या आप संतुष्ट हैं?
माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया आप अपने माइक को अनम्यूट करें, एक ऑप्शन वहां पर रहेगा जी। चलिए ठीक है, आप अपने उसको अनम्यूट करें। जब तक और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं सवाल लूंगी। हमारे साथ संजीव भाटी जी भी हैं जो उस समय भी हमारे साथ शो में थे जब हमने इस मुद्दे को उठाया था। संजीव जी, हमने बात की थी और आपने भी कहा था कि आप भी पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। जिस तरीके से इस शो को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और आज हमें कार्रवाई देखने को मिलती है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, उनका एनकाउंटर, उनके पैर में गोली। लेकिन क्या ये इंसाफ है, क्या ये न्याय है? देखिए, ये कोई न्याय नहीं है। जिस तरीके से एक छोटे से नाबालिग बच्चे को 17 से 18 साल क्या उम्र होती है, ये कोई उम्र नहीं होती है, वो बच्चा है। इस उम्र में ना तो आप ये कह सकते कि उसकी पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी कि आखिर ये उम्र ही क्या थी। और मान के चलो अगर कोई छोटी बात, कोई डिस्प्यूट था भी तो ऐसी क्या वजह थी, उन्होंने तुरंत ही गोली मार दी बच्चे में। तो इनका काम है हिंसा फैलाना। अगर हम इनका जवाब देते हैं तो जितने भी सेक्युलर बुद्धि के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं। तो ये जो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, ये आए दिन गोले ही मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये कौन सा मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं? ये युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। ये आए दिन कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बिल्कुल कभी किसी को मार देना, कहीं पे बम ब्लास्ट, फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े शांतिदूत व्यक्ति हैं। मेरे साथ शिवम गुर्जर की मां जुड़ी हुई है। माता जी, आपसे फिर से मैं वही सवाल दोहराऊंगी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, उनका एनकाउंटर, उनके पैरों में गोली, क्या ये इंसाफ है? इस इंसाफ से, इस न्याय से आप संतुष्ट हैं माता जी? अब तक आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। जी, बात पूरी करिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि जैसे पुलिस वालों ने 2 कैदियों को पकड़ लिया है, 2 बाकी फरार हैं। मैं खून के बदले खून चाहती हूँ, उनके घर पे बिल्डोजर चाहती। जिस तरह मैं भी लग रही उसी तरह उनकी माँ भी लगनी चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए। इकलौता मेरा कमाने वाला था आदमी मेरा है नहीं, मेरा वो इकलौता सहारा था। माता जी, गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, क्या ये आपको संतोषजनक लग रहा है? नहीं, मेरे बेटे का छाती में गोली लगी थी, मेरे को भी छाती में ही उन लोगों का गोली चाहिए। पैर में गोली लगी, बच जाएंगे, जेल काट आएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा तो आने वाला नहीं है। मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा। उन लोगों के घर पे बिल्डोजर चलवा दो और मेरे बेटे की खून के बदले खून चाहिए मुझे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल माता जी, आपका दर्द हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आप क्या महसूस कर रही होंगी। आपने अपने एक बेटे को खोया है, वो बेटा जो आपकी आंखों का तारा था, जिसके सपने आपके लिए भी बहुत थे और आपके सपने भी उसके लिए बहुत होंगे। उसके दोस्त शामिल है मुसलमान, सबके गोली मार देनी चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। इन्होंने मारा खून अगर हमारे सामने आ जाए वो और बुलडोजर जिंदा नहीं हो बेटा। अरे कुछ तो इंसाफ ले लो, ये मुसलमान सिर पर चढ़ गए बहुत ज्यादा। मेरी बेटी को कुछ इंसाफ दिला दो। हिंदू भाइयों मुसलमानों ने मेरी का लाल छीन लिया था बेटा, कुछ तो सुधार करो। लोगों को तो बिल्कुल जान से ही मार देना चाहिए, बुलडोजर से चला देना चाहिए, बुलडोजर गिरवा दो एकदम, इनका रास्ता भी बंद कर देना चाहिए। ऐसा को तो पानी बिजली भी नहीं देना चाहिए जो 17 साल के बच्चों के गोली मार सकते हैं। अरे इससे बड़ा जानवर कौन होएगा? वो तो जानवर से भी बेकार है। पैनलिस्ट पर वापस लौटेंगे। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, परिवार बुलडोजर की कार्रवाई चाहता है, छाती पर गोली चाहता है, क्या आप परिवार को ये आश्वासन देंगे कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाया जाएगा?
और 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उनकी छाती पर गोली मारी जाएगी। अनिल गोयल जी, शिवम गुर्जर की मां भी मौजूद है हमारे साथ। शिवांगी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन हरकत में आकर के उसने अपनी कार्रवाई शुरू करी। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, इससे एक बात जानती है हमारी सरकार, मीडिया और जनता और पुलिस, यानी तीनों को साथ लेकर के भी हमारी सरकार मीडिया के महत्व को समझती है। हमारी सरकार मीडिया के को नजरअंदाज नहीं करती। अगर मीडिया में कुछ छपा है तो उसको ध्यान में लेकर के हमने कार्रवाई एक्शन फौरन शुरू किया। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी डर रहा है। वो ठीक है कि जो परिस्थिति में इस बच्चे की डेथ हुई है, इस बच्चे को मारा गया है, वो बहुत चिंताजनक है और कठोर से कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से तत्परता से कार्रवाई में लगी हुई है और कार्रवाई नहीं होती तो ये परिणाम आपके सामने नहीं आता। ठीक है कि अगर कोई अपराधी बचे हुए हैं वो भी गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कानून सम्मत होती है जी। उनकी माँ ने जो डिमांड करी है वो अपने विवेक से करी है, अपनी परिस्थिति से। एक माँ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। माँ का दुख तो माँ का दुख है और माँ के लिए बच्चा सबसे बड़ा है। लेकिन सरकार भी कानून के दायरे में ही रह करके कोई काम करती है। कानून किसी भी अपराधी को सीने में गोली मारने की इजाजत नहीं देता। कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी तो उस पर जो भी सख्त एक्शन होगा वो होगा। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज का। हम उसको हिंदू मुस्लिम में ना देखते हुए हम उसको अपराधी के दृष्टिकोण में देखते हैं। और ये बात ठीक है कि उस अपराधी का इतना अधिक भय उस इलाके में है कि लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये वाकई में चिंता का विषय है और सरकार इस भय को खत्म करना चाहती है कि ये भय खत्म हो और लोग निर्भीक होकर के अपनी बात को रखें, निर्भीक होकर के अपने पुलिस को जांच में सहयोग दे, जिससे और अधिक से अधिक कार्रवाई हो सके। आपने ये देखा होगा कि अभी आपने इससे पहले यानी कल परसों में 2 कुख्यात बदमाशों को इनकाउंटर में मारे गए हैं। जो 1 लाख का घोषित था और एक जो 50,000 का घोषित था। तो आप इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है निश्चित तौर पर कानून का राज स्थापित करने में लगी हुई है और जिस तरीके से कानून बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ बात को सुनी नहीं जाता था, एफआईआर लिखकर टाल दिया जाता था। अब एफआईआर भी लिखी जाएगी, कार्रवाई भी होगी और जहां भी जो भी संभव वो सब काम होगा। और बगैर बदमाशी करने की कोशिश करेगा, बदमाश गोली चलाने की कोशिश करेगा तो उसका इनकाउंटर भी होगा। इससे बड़ा गोयल जी, परिवार को भी आपकी सरकार से बहुत उम्मीद है और सुदर्शन न्यूज भी पहले दिन से ही यही मांग कर रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, एक मां को न्याय दिया जाए। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, मेरे से ये कह रहा था, मैं बैठी रहे, बेटा वहां मत जाए। क्या लगा, नानी मेरा फोन आया, मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगा। यूं कि नहीं, मैंने की बेटा तू गाय का दूध निकाला, नहीं निकाला, नानी में बहुत फेल होगा, मुझे सॉल दे दे। मैंने की ला बेटा मेरा सॉल ले जा। बेटा मैंने सॉल दे दिया और यूं कह रहा, अरे मैं कितनी देर में जा रहा बेटा, तेरी झूठ है। नहीं, मेरा फोन आया, मैं तेरा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जो हाँ, वो तो मैंने दूध काट दिया, मुझे जाना जरूरी है। बेटा 10 मिनट पीछे है, अब 20 मिनट पीछे। हम यहाँ यूं कह रहे हैं, मारा शिवम आवेगा, शिवम आवेगा, शिवम बेटा नहीं आया। फिर जिन्ना फोन करा है वो ने ये कही है, उसका गोली लगी, शिवम का गोली लगी। और वह का ताऊ का लड़का साथ था, जन कौन हाँ ताऊ का, वहां ने पकड़ लिया। ताऊ के ने देखा वो तो मार के गोली, और फिर जो और साथ में बैठे सब उठ गए। अगर उनकी शरारत नहीं होती तो वे भगते नहीं, वो पुलिस ने ठा लिए। वो तो वो लड़का जो मेरा ना जाता, वही मेरे बेटे की लाश भी नहीं देते, मट्टी नहीं देते। मारा लाल गया, हमें कुछ नहीं मिला, लाल भी गया और हमें ऊपर से वो कह रहे कल हमारा क्या करो। मुल्ला ने मारा बेटा मेरा, बेटा वैसा बुलाए क्या, उन्हें ये पता ही कि ठाणे वाला भी कोई नहीं है। वो तो लड़का मिल गया मेरे किसे, उनमें गए थे की कलम लगे थे, दाबते फेंकते।
और मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास वापस लौटूंगी। अकील खान जी, आरोपियों को सजा दी जाएगी और अगर इन आरोपियों की कोई जमानत की जाती है, इनको वकील दिया जाता है, तो आप ये कहिए कि इस्लाम इनको खारिज करेगा। बोल दीजिए आज ये। अकील खान जी की आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, अकील खान जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजीव जी, आपने जिस तरीके से सुना कि नानी किस तरीके से कहती हैं, पहले शिवम को एक फोन किया जाता है, इंस्टाग्राम पर कॉल किया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसको बुलाया जाता है और उसको गोली मार दी जाती है, सीने में गोली। मात्र 18 साल का बच्चा, वो मासूम बच्चा जिस पर उसने भरोसा किया, उसको गोली मार दी जाती है। ये कहा जाए कि ये लोग किसी के भरोसे के लायक नहीं होते, इनको दोस्ती की भाषा समझ नहीं आती है, इनको भरोसे की भाषा समझ में नहीं आती है, इनको सिर्फ जिहाद करना है, इनको सिर्फ हत्याएं करनी है, इनके अंदर से मानवता खत्म हो चुकी है। देखिए, मैं अभी अनिल गोयल जी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो जिस तरह से वो बात कह रहे हैं कि भाई देखो, हम कानून के दायरे में काम करेंगे, कानून से बाहर काम नहीं कर सकते, तो जब विकास दुबे की उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट सकती है, उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? एक माँ का बेटा जो सिर्फ पूरे घर का भविष्य, वो बेटा था जो कि जिसका नाम था शिवम। शिवम पूरे घर को चला रहा था, जिसकी कमाई के कारण ही बाकी लोग, मैं इनके घर गया था, मैं जब इनके घर गया, मैंने इनके घर की हालत देखी तो मुझे रोना आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे ये घर चलेगा। और अभी तक भी वहां पर कोई भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, कोई नेता वहां पहुंचा नहीं है। ये वोट मांगने के समय पर तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब एक परिवार के दर्द को ये महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? और शिवम गुजर को न्याय कैसे मिलेगा, आप मुझे बताइए। ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ तो मिलेंगे ही नहीं, इनके खिलाफ कोई भी सबूत कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये बदमाश है वहां के। मैं इनके बारे में पता करके आया हूं। अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 की टांग पे गोली मार दी गई। क्यों भाई? ये आधा अधूरा न्याय क्यों? ये कोई न्याय है? अरे मारो उनके सीने में गोली। आज जिस भारत देश का कानून इतना लचीला हो कि जो लाइव हत्या हुई थी, लाइव हत्या कन्हैया कुमार की, आपका राजस्थान में जो हत्या हुई थी टेलर की, उसके आरोपी आज जमानत पे बाहर हैं। जब ऐसे आरोपी जो लाइव हत्या करते हैं और भारत को डरा रहे हैं और सर तन से जुदा करने के नारे देते हैं, इनको सीने में ठोक के गोली मारो इनके। जब तक इनको गोली नहीं मारी जाएगी, इनके सीने में दहशत नहीं बिठाई जाएगी, तो ये संपूर्ण भारत की मां ऐसे ही रोती रहेंगी जैसे आज शिवम की नानी और शिवम की मां रो रही है। मैं भारत के नागरिकों से, अपने हिंदुओं से और खासकर अपने हिंदू भाइयों से और जो मेरे गुर्जर समाज के जो लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर ये लोग न्याय नहीं देते हैं, ये ऐसे ही आधा अधूरा न्याय करते हैं कि पैर पे गोली मारते हैं, तो फिर हम एक बात ध्यान रखना, हम अभी तक कुछ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और योगी जी पे पूर्ण विश्वास है हमें। हम जानते हैं आपकी खबर का असर हुआ है, शिवांगी जी, आपकी खबर का असर हुआ है। आप लोगों ने मुद्दे को उठाया तो आज पुलिस हरकत में आई है, नहीं तो मामले को दबाए जाने की कोशिश कर रही थी। मैं वहां पे खुद गया हूं, कुछ भी जान नहीं थी केस में। अब वो समय आ गया है कि लोगों को मौत की खबर भी बहुत जीरो लगती है कि कुछ भी नहीं हुआ जैसे। तो जब तक न्याय प्रणाली नहीं सुधरेगी, ठोस कानून नहीं बनेगा, और जब योगी जी आए दिन बुलडोजर चलाते रहते तो एक बुलडोजर और चलाते उनके घर पे, बिल्कुल। और ये बदमाश जब तक खत्म नहीं किए जाएंगे ना, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी और ये भारत माता की जमीन खून से लाल होती रहेगी। चाहे दिल्ली हो, बंगाल हो, पश्चिमी बंगाल हो, चाहे भारत का कोई सा भी कोना हो, जिहादियों ने किसी को सुरक्षित छोड़ा नहीं है और वो दिन दूर नहीं है। इस बात पर गंभीरता से सोचना। गोयल साहब जी, आप भी मेरी बात को सुनना, शिवम की जो मां है वो भी मेरी बात सुन रही है कि जब तक इस देश में हर मार होती रहेगी, जब तक इन जिहादियों का इलाज नहीं होगा। इनका इलाज करो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो। और एक बात और बताइए मुझे, आप आज नहीं तो 10 साल और 20 साल बाद देखना, जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है ना, यह सोचने का विषय है
एक अब्दुल की 4 बीवियां और 40 बच्चे, कैसे लड़ेंगे? आज हिंदू एक बच्चे पे आ गए। अरे हिंदुओं, तुम आज नहीं तो कल तुम इस देश में बंधक बना लिए जाओगे। 800 साल तुमने गुलामी सही मुगलों की, 200 साल सही अंग्रेजों की, तुम इस देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हो। अगर इंसाफ देना है तो मारो इनका सीने पे गोली। क्यों डरते हो इनसे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें चीख चाहिए उस जिहादी की, जैसे आज हमारी एक मां चीख रही है। उनकी लाश डाल दो लाके रोड पे। और अगर नहीं है तुम्हारे बस की इंसाफ देना, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आज यहां पर आगाज करके जा रहा हूं कि आने वाले 5 दिन चुनौती से भरे होंगे सरकार के लिए। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी सरकार के खिलाफ जाएं, इसलिए मैं बगावत पे नहीं उतर रहा। नहीं तो गाजीपुर में क्या हल किया था हमने, ठीक है, रोहित गुर्जर के लिए वही हाल शिवम के यहां भी होगा। आरोपियों को ये नहीं ठोकेंगे तो हम ठोकेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। हमारे गुर्जर समुदाय आएगा इनके लिए लड़ने के लिए। बिल्कुल, शिवम गुर्जर की माताजी भी बनी हुई है। माताजी, आप जिन पर आरोप लगा रही हैं कि जिन्होंने शिवम गुर्जर की हत्या की है, शिवम गुर्जर को गोली मारी है, शिवम गुर्जर को मारा है, एक दिन आप उन्हीं आरोपियों को बैठाकर, उसी आरोपी को बैठाकर अपने घर में खाना खिलाती थी, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो आज पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है? उन माओ को क्या कहना चाहेंगी जो भी ऐसे ही आफताब पर भरोसा करके अपने घर में बैठाकर उनको खाना खिला रही हैं? क्या कहेंगी माताजी आप? मैंने बहुत तगड़ा विश्वास किया था, मैंने और मेरे बेटे ने उन लोगों पे। इतना पता नहीं था कि मुल्ला कौम ऐसी होती है कि घर में घुस के इतना बड़ा काउंट कर देते हैं। इतना मेरे को पता नहीं था। मैं यही कहना चाहूंगी, कोई भी हिंदू भाई मुसलमान से दूर रहे, दोस्ती ना करे। उन लोगों ने मेरा बेटा खा लिया, अन्य बेटा इनका शिकार ना बने। और मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। खून के बदले खून चाहिए, उनके घर पे बिल्डोजर चाहिए। चलिए ठीक है, अनिल गोयल जी भी हमारे साथ है। अनिल गोयल जी, लगातार यही बात उठ रही है कि न्याय चाहिए, सिर्फ पैर में गोली मारने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ संजीव भाटी जी हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि 5 दिन हम दे रहे हैं क्योंकि योगी सरकार पर भरोसा है। अनिल गोयल जी क्या कहेंगे? शिवांगी जी, मैं तो पहले तो जो अपने सुरेश चौहान जी हैं उनको बधाई देता हूं कि मैंने हर जगह जब भी आपका सुदर्शन न्यूज चैनल देखता हूं, जहां भी देखता हूं, वो इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए पहले तो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं शिवम की माताजी के और नानी जी के दुख में शामिल हूं, मैं उनके दुख को ठीक मानता हूं। और मेरा भाई संजीव भाटी निश्चित तौर पर जो एक एक शब्द कह रहा है वो आज की परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति को देख करके कह रहा है। उसका कोई मुसलमानों से विरोध नहीं है, लेकिन मुसलमानों के नाम जो मुस्लिम लोग हैं वो जो दोस्ती के साथ विश्वासघात करते हैं, जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं। प्रश्न ये होता है कि हम जब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हिंदू भाईचारे के साथ रहना चाहता है, तो मुसलमान कब भाईचारे के साथ रहना सीखे? कब इनका जो दरिंदे हैं इनका बहिष्कार कब करे? सरकार अपना काम करे, सरकार में कहीं कोई कोताही नहीं है। और सरकार तो शिवम के हत्या को सही मायनों में शिवम की हत्या नहीं मानती, वो मानती है सब न्यायप्रिय रहने वाले लोगों के ऊपर। अनिल गोयल जी, लेकिन भाईचारे की भाषा तो ये लोग नहीं समझते ना। भाईचारे की भाषा इनको ना सिखाई जाती है, ना इन्हें पढ़ाई जाती है। इन्हें सिर्फ सिखाया जाता है मदरसों में कि हत्याएं करो, हिंदू खराब हैं, इस तरह की भाषा इनको सिखाई जाती है। भाईचारे की भाषा ये लोग नहीं समझते। संजीव भाटी जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपके इस समाज में छोटी छोटी बातों पर पंचायतें हो जाती हैं, लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन आज आप अपनी समाज से एक अकेले नेता हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग क्यों शिवम गुर्जर के लिए नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए, हमारा जो समाज है बहुत भोला समाज है। उनको अभी तक सही मायने में रिपोर्ट अभी मिली नहीं है। अब न्यूज आपकी चलनी जैसे शुरू हुई है तो लोग जागरूक हुए हैं। मैं इस बात का खुद साक्षी हूं कि मेरे समाज के कम से कम 100 से 150 लोगों के फोन मेरे पास आ चुके हैं। आज भी आपके चैनल पर आने से पहले मेरे यहाँ पर कम से कम मेरे समाज के 50 लोग मेरे पास होकर गए हैं कि भाटी जी, इस वाले मामले में, शिवम वाले मामले में नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे आप?
तो बिल्कुल लोग तैयार बैठे हैं। एक्चुअली मैं खुद ही अभी नहीं चाह रहा, क्योंकि आज जिस तरीके से 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई है, तो कम से कम आज हमें ऐसा लगा है कि आपके चैनल की जो खबर है इसका असर हुआ है प्रशासन पे। लेकिन प्रशासन इस भूल में ना रहे कि पैर में गोली मारकर और जनता के साथ आग मिचोली खेले। तो इस दिमाग से निकाल देना, मैं प्रशासन से कहता हूं, इस बात को दिमाग से निकाल देना कि आप उन्हें जेल भेज दोगे, वहां से वो अपना वकील करेंगे, वकील करने के बाद पैसा फेंकेंगे और कुछ समय बाद वो सारे के सारे आरोपी अपने घर पे होंगे। फिर वो दूसरे किसी शिवम गुर्जर की हत्या करेंगे या किसी और भाई की हत्या करेंगे, हो सकता है मेरी हत्या कर दे, किसी और की हत्या कर दे, तो किसी को मारेंगे। क्योंकि जेल में जाने के बाद इनके हौसले और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप ये मत सोचना कि ये जेल जाएंगे तो सुधर के आ जाएंगे। और यही कारण है कि आज इस देश में जो हमारा न्याय है वो लचीला है, कानून है वो लचीला है। इसी कारण ये लोग मारने से नहीं कतराते। अगर आपने सही समय पर कन्हैया कुमार के हत्यारों को फांसी पे लटकाया होता तो आज शिवम गुर्जर की हत्या नहीं हुई होती। आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ जब इन्होंने मार्च निकाला था जिहादियों ने, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इन हरामखोरों के सरतन से जुदा कर दिए होते ना, तो आज शिवम गुर्जर की हत्या ना होती। और गुर्जर समाज को हल्के में ना लेना। गुर्जर समाज अपने आप एक ऐसी कौम है जो सक्षम है न्याय लेने में। पहले हम लड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। अगर बात आ गई कि 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 और बंदे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए, वो बाहर हैं अभी भी, इन चारों की लाश अगर नहीं आती है, इनका एनकाउंटर अगर नहीं होता है, तो मैं वादा करता हूं 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत देखने दिखाने लायक प्रदर्शन होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाके कार्य करूं, लेकिन मुझे मजबूरन अपने समाज के लिए और अपनी इस मां को न्याय दिलाने के लिए रोड पर आना पड़ेगा। चलिए पहले हम भाई बहनों की बातचीत अपने दर्शकों को सुनवाएंगे कि क्या बातचीत रही है, पहले आप वो देखिए। अच्छे से पढ़े लिखे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी 2 साल पहले। क्या कहते थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे? वो चाहता था बड़े होके हम दोनों कामयाब हो। मतलब वो तो पढ़ नहीं पाया पर वो हमें पढ़ाना चाहता था। हम दोनों अच्छे से पढ़े लिखे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी 2 साल पहले। क्या कहते थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे? वो चाहता था बड़े होके हम दोनों कामयाब हो। मतलब वो तो पढ़ नहीं पाया पर वो हमें पढ़ाना चाहता था। वो तो पढ़ नहीं पाया लेकिन वो अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहता था। इसी बातचीत पर माँ से भी बातचीत। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जब सुदर्शन न्यूज शिवम गुर्जर की 13वीं में पहुंचा था, उनकी माँ से भी हम पूछेंगे। माता जी आप ये बताइए, जब 13वीं का दिन था, अंतिम दिन वहां पर था, तब सुदर्शन न्यूज दर्द बांट रहा था, सुदर्शन न्यूज आपके घर पहुंचा था। क्या आपके समाज के लोग भी क्या वहां पर पहुंचे थे? पहले तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, फिर माता जी से सवाल करेंगे। जी मौजूद है शिवम और लालू के परिवार में, जहां आप देख सकते हैं कि आज उनकी 13वीं थी। लेकिन आमतौर पर 13वीं पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सन्नाटा मिलेगा। लोगों के नाम पर कोई भी नहीं है। मुश्किल से 5, 6, 7 लोग ही आपको दिखाई देंगे। और बड़ी बड़ी पंचायतें करने वाले, छोटी छोटी बातों पर, एक हिंदू बच्चे को जिसको मुसलमानों द्वारा मार दिया गया, उसकी मौत पर यहाँ पर गुर्जर समाज के इतने कम लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्यों उसके लिए ये समाज आगे बढ़कर नहीं आया है? माता जी, जब शिवम गुर्जर की 13वीं थी तो क्या आपकी समाज के लोग वहां पर आए थे आपसे मिलने के लिए, आपसे दर्द बांटने के लिए? कोई आपकी समाज का नेता, कोई आपके समाज के लोग वहां पहुंचे थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास। समाज के लोग भी नहीं आए, कोई नेता नहीं आए, खाली मेरे रिश्तेदार थे मेरे साथ। संजीव जी, बहुत बड़ी सच्चाई है ये आपके समाज की भी। 13वीं वाले दिन भी आप 13 दिन हो जाते हैं, 13 दिन। अब ये तो नहीं है कि 13 दिन में आपके ही समाज का कोई मुद्दा है, आपके ही समाज के बच्चे की हत्या कर दी जाती है और आप लोगों को पता ही नहीं होता है। आपकी समाज का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचता है उस माँ का दर्द बांटने के लिए। बहुत बड़ी सच्चाई, हो सकता है आपको बुरा भी लगे। संजीव जी देखिए,
बहुत दुख है इस बात का मुझे कि एक परिवार जिस तरह से हालातों से गुजर रहा है कि एक जवान बच्चे को मार दिया जाता, मौत के घाट उतार दिया जाता और हमारा समाज एकजुट नहीं होता। काफ़ी शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे, लेकिन मुझे इतना भरोसा भी है अपने समाज पे कि अगर आज हम इस समाज के लिए, अपने माताजी के लिए, इस परिवार के लिए अगर लड़ते हैं तो मुझे पूरा भरोसा कि मेरा समाज जरूर निकल के आएगा। और 100% मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ अपनी माताजी को कि माताजी आपको इंसाफ 100% मिलेगा। अगर बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से आज थोड़ी हमारी उम्मीद जागी है कि 2 व्यक्तियों के पैर पे गोली मारी गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो मुझे लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ये अधूरा न्याय हमें नहीं चाहिए। हमें गोली उनके पैर में नहीं, उनके सीने में चाहिए। उन्होंने शिवम गुर्जर के सीने में गोली मार के हत्या की है, तो उनके सीने में गोली लगे। और जो 2 आरोपी हैं जो फरार हैं, उनके सीने में गोली, उनको पुलिस अपने कंधे पे ऐसे लटका के ना लेके आए जैसे आज 2 को लंगड़ा घोड़ा बना के लेके आई है। हमें लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए, हमें इनकी लाश चाहिए। और जिहादियों, कान खोलकर सुन लो कि आज तारीख देख लो, 22 तारीख है और 27 तारीख लास्ट होगी। 27 तारीख के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो 100% पूरे समाज के साथ और 36 बिरादरी के लोगों को लेके मैं शिवम गुर्जर के घर पहुंचूंगा और फिर जो भी मुमकिन होगा न्याय दिलाने के लिए मैं करूंगा। चलिए ठीक है, अनिल गोयल जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, कब इंसाफ मिलेगा, कब न्याय मिलेगा एक मां को? शिवांगी जी, मैं इस हत्याकांड को निश्चित तौर पर शिवम की हत्याकांड नहीं मानता। ये सही मायनों में जितने भी हमारे हिंदुस्तान में न्याय प्रिय लोग रहते हैं, शांति प्रिय लोग रहते हैं, जो शांति पर अपने जीवन बिताना चाहते हैं, उनके ऊपर अटैक मानता। ये पूरे समाज पर अटैक मानता और निश्चित तौर पर हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, इसके अंदर कोई कोताही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, जिस तत्परता से एक्शन ले रही है, वो एक्शन साफ दिखाई देता। पहले आपकी मीडिया में रिपोर्ट आ जाती थी, छप जाती थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पहले FIR लिखी जाती थी, उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। आज अगर ये प्रशासन पहले से मजबूत होता, पहले से ही इस तरीके से आज के दिन हम माफियाबाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन लेते हैं। बुलडोजर भी हमारे योगी जी लेकर आए, इससे पहले बुलडोजर की परंपरा नहीं थी। माननीय विपक्षी दल कई बार कहते हैं कि अनिल गोयल जी, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है और जाते जाते माता जी आपको ये आश्वासन दे रही हूँ कि जब तक शिवम गुर्जर के हत्यारों को, आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, सुदर्शन न्यूज आपके साथ न्याय दिलवाने के लिए खड़ा है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।